नसरीन ड्रामा सीरियल इंतहा में सज्जल अपनी माँ को कहती है, अम्मी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। अगर उर्सा की शादी असद से हो गई तो हमें क्या मिलेगा? नौशीन कहती है, सब कुछ मिलेगा। उर्सा वो करेगी जो मैं चाहूंगी, वो मेरे इशारों पर नाचेगी। सज्जल कहती है, अगर ऐसा ना हुआ तो अरुसा की तो खामखा में लॉटरी लग जाएगी। नौशीन सज्जल को कहती है, अब तुम्हारी माँ इतनी भी पागल नहीं है। मैं वो सोच रही हूँ जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं। ये घर दौलत ऑफिस सब हमारे पास होगा। फिर देखूंगी कौन हुकूमत करता है इस घर पर। अस्मा बेगम की वजह से मैं कभी जावेद साहब की कुर्बत हासिल नहीं कर सकी। जावेद साहब तो मुझे नहीं मिल सके, मगर अस्मा का सुकून तो बर्बाद कर सकती हूं ना। मैं जब जब अस्मा को देखती हूं मेरे तन बदन में आग लग जाती है। सज्जल बहुत खुश होती है। ये तो ठीक है। क्या आपको यकीन है कि असद और उर्सा की शादी हो जाएगी और ये लोग उसे इतनी आसानी से कबूल कर लेंगे? नौशीन कहती है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। मैंने असद की आंखों में अरुसा के लिए प्यार देखा है। वो एक दिन यहां ना आए तो असद बेचैन हो जाता है। असद अरुसा के लिए किसी से भी मुखालफत ले सकता है। मर्द अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलता और ना उसे आसानी से छोड़ता है। बस तू भी कोशिश कर, ये जितने एक दूसरे के नजदीक हों उतना अच्छा है। सज्जल कहती है, अब समझिए अपनी माँ को कि क्यों आप अरुसा को यहां देखना चाहती थी। नौशीन कहती है, मैंने असद को और अरुसा को मिलते देख लिया था। उसी वक्त प्लान बना लिया था। अहमद की पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना है। उसके लिए तो मैं अच्छे से अच्छा ट्यूटर हायर कर सकती थी। सज्जल कहती, अम्मी मैं तो आपको बड़ी भोली भाली समझती थी, आप तो बड़ी चालाक निकली। नौशीन कहती है, तेरी माँ जो हूं, अब मेरे इंतकाम का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ असद अरुसा के आगे पीछे फिरने लगा था। आपको कभी भी कुछ चाहिए हो तो बिला झिझक मुझे बताइएगा। अरुसा कहती है, आपके घर वाले मेरी काफी खातिर मदारत कर देते हैं। मुझे वो छूत समझते हैं। क्या गरीब होना जुर्म है? असद कहता है, अब ऐसी भी बात नहीं। अरुसा कहती है, पहले तो आपकी सिस्टर ने ही मेरी इंसल्ट की थी, अब तो आपकी भाभी भी मेरी इंसल्ट करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। असद कहता है, मैं इन लोगों की आपसे माफी मांगता हूं। आप कहां रक्शे में जाएंगी? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। अरुसा असद को कहती है, अगर आपके घर वालों को पता लग गया कि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ने गए थे तो कहीं वो भी आपको छूत ना समझना शुरू कर दें। असद कहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जिद छोड़ें, गाड़ी में बैठें। अरुसा असद की गाड़ी में बैठती है। असद अरुसा को कहता है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा खामोश रहना पसंद करती हैं, या आपके मुंह में जुबान नहीं है? अरुसा कहती है, जुबान तो है मगर जवाब नहीं देती। शायद मेरी इसी खामी की वजह से लोग मुझे पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। असद कहता है, आपसे एक जाती सा सवाल है, पूछ लूं? क्या आप सिंगल हैं? मेरा मतलब है किसी से इंगेजमेंट तो नहीं हुई? अरुसा कहती है, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। असद को धक्का सा लगता है। क्या जल्दी थी आपको इंगेजमेंट करने की? अरुसा कहती है, आपने कुछ कहा? असद कहता है, नहीं। अरुसा जैसे ही गाड़ी से उतरती है उसका मंगेतर फौरन आता है। ये कौन है? किसके साथ आ रही हो? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? खामखा तो गाड़ी में कोई नहीं बिठाता। बोलो कहां गई थी? अपने इस यार के साथ। अरुसा चली जाती है। अरुसा की नजर असद पर पड़ती है, जैसे उसे बता रही हो, यह है मेरा मंगेतर और मैं कितनी बेबस हूं। असद का खून खोल रहा था। दिल तो कर रहा था कि इसे सबक सिखा दूं ताकि आइंदा तुम किसी लड़की पर इस तरह इल्जाम लगाने की जरूरत ना करो। अरुसा का मंगेतर घर में दाखिल होता है। खाला, आपने अपनी बेटी को इतनी आजादी दे रखी है, आप अपनी बेटी पर नजर रखें, इसके लक्षण अच्छे नहीं। पता नहीं किसी यार के साथ गाड़ी में घूमती फिरती है। ये तो आज मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया। पता नहीं ये खेल कब से खेल रही है। दूसरी तरफ लड़के की मां कहती है, तौबा तौबा, ये तुम्हारी बेटी इस तरह खुलेआम बेहयाई फैला रही है और तुम इसे मेरे बेटे के सर थोपना चाहती हो। अरुसा कहती है, बस करें खाला, बहुत हो गया। अगर मैं खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके मुंह में आए आप वो कहें। लड़के की मां कहती है, इसकी तो गज भर की जुबान भी है, बजाय इसके कि शर्मिंदा हो। कितनी ढटाई से आंखों में आंख डालकर बात कर रही है। उर्सा कहती है, अगर मैं बदचलन आवारा हूं तो खत्म कर दीजिए ये रिश्ता। आप क्या खत्म करेंगी? मैं इस रिश्ते को खत्म कर देती हूं। जाइए आप मेरे घर से। उर्सा के मंगेतर को और उसकी मां को दिन में तारे नजर आने लगते हैं। लड़का कहता है, उर्सा तुम ये ठीक नहीं कर रही। देखो मुझे छोड़कर तुम किसी की भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। कोई तुमसे शादी नहीं करेगा।
असद भी ये सुन रहा था। फौरन अंदर आता है। तुम यहां से बाहर निकलो, मैंने तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है। लड़की की माँ कहती है, ये कौन लड़का है? रूसा का मंगेतर कहता है, अम्मा यही तो वो लड़का है जिसके साथ ये गाड़ियों में घूमती है। असद कहता है, तुम यहां से जाते हो या मैं करूं तुम्हारा बंदोबस्त? लड़का और उसकी माँ चले जाते हैं। असद रूसा की माँ को कहता है, आंटी मुझे गलत मत समझिएगा, रूसा मेरे साथ थी, इसने कुछ गलत नहीं किया। यह रक्षे का इंतजार कर रही थी, मैं इसे यहां छोड़ने चला आया। जब लड़के की बदजुबानी देखी तो रुक गया। आप फिक्र मत करें, आज के बाद ये लड़का इस मोहल्ले में भी नजर नहीं आएगा। आपकी बेटी ना बदचलन है ना आवारा, मेरे होते हुए इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आप मेरा यकीन कीजिए। असद घर वापस जा रहा था। मुझे रूसा को इस मुश्किल से निकालना होगा। रूसा अगले दिन असद के घर आती है। असद कहता है, मुझे खुशी हुई आपने कल के वाक़ये को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसे लोग हमारे मुआशरे में नासूर हैं। जैनब की निगाह रूसा और असद पर पड़ती है। जैनब असद को कहती है, असद इस लड़की से बात करना तुम्हारा क्लेवर नहीं, ये लड़की किसी भी तरह तुम्हारे बराबर नहीं। असद को गुस्सा आता है, जैनब भाभी आप अपने अल्फाज वापस लें और अरूसा से माफी मांगे। जैनब को गुस्सा आता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इससे मोहब्बत करते हो, इससे शादी करना चाहते हो। क्या ये तुम्हारी होने वाली बीवी है? असद कहता है, हाँ तो इसमें क्या बुराई है, हो भी सकती है। लड़ाई बढ़ रही थी। नौशीन और सज्जल असद और जैनब की तकरार सुन रही थी। सज्जल कहती है, अरे वाह अम्मी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं और आप चाहती थी, आपने तो कमाल कर दिया। जैसे ही जैनब नवीद को बताएगी असल हंगामा तो उस वक्त होगा। रूसा असद को कहती है, आपको खामखा जैनब भाभी के साथ उलझना नहीं चाहिए था, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके अपने आप से खफा हों, इसका सारा इल्जाम भी मुझ पर आएगा। असद कहता है, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, करीब होना कोई जुर्म नहीं, आज के बाद ना तुम अपने आप को करीब समझोगी और ना बेबस। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा, बल्कि पहले अपनी अम्मी से बात करूंगा। रुसा कहती है, क्या बात करेंगे आप? असद कहता है, अपनी और तुम्हारी शादी की। रुसा असद को कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं? असद कहता है, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी रजामंदी चाहिए। ये तमाम बातें नवीद, जैनब और अस्मा भी सुन लेते हैं। नवीद अपनी माँ को कहता है, सुन लिया आपने अपने कानों से अम्मी, फौरन इस लड़की को हमारे घर से निकालें। ये लड़की बहुत शातिर है, ये इन लोगों के साथ मिलकर हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। असद कहता है, बस नवीद भाई बहुत हो गया, अब मैं रूसा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। रूसा घर से चली जाती है। सज्जल और नौशीन बहुत खुश हो रही थी, अब हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें जितनी फूट पड़ेगी हम उतने ही मजबूत होंगे। तुम ऑफिस में अपना असर रसूख बढ़ाओ, ये लोग आपस की लड़ाइयों में उलझते रहेंगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सज्जल बहुत खुश थी। रूसा ने तो कमाल ही कर दिया, जो काम हम माँ बेटी मिलकर इतने दिनों में ना कर सके, रूसा ने वो दिनों में कर दिया। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।